हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर के बाद करते हैं ताकि जो क्वेश्चंस के करने का तरीका है वो हमें समझ आ जाए। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। किसकी करेंगे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देती हूँ चैप्टर का नाम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन 2-3 उठा लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। कि जब हम सिंपल से कंपाउंड बनाते हैं वाले, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने आ जाएंगे। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इनके करके। जैसे अगर मैं लिखती हूँ बीइंग सिक, ये कॉमा है, आई वेंट टू द डॉक्टर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हमें किस में बनाना है? इसको हमें बनाना है, सिंपल सेंटेंस दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो कैसे चेंज होगा ये? इसको लिखेंगे आई वॉज सिक, सो आई वेंट टू द डॉक्टर। क्या किया हमने? आई वॉज सिक सो आई वेंट टू द डॉक्टर। तो जिनको नहीं पता है कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल अप्लाई होता है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, तो क्या चेंज करना होता है? क्या चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग अ पार्टिसिपल। बताया था, फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी होता है पार्टिसिपल, इसको चेंज करते हैं। या फिर इन्फिनेटिव फ्रेज होता है, उसको किस में चेंज करते हैं? टू क्लॉजेज में चेंज करते हैं। किसका यूज़ करके? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके। आपने देखा, इसको हमने कोऑर्डिनेट, ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके टू क्लॉजेस को कंबाइन किया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्या बनते हैं? कंपाउंड सेंटेंस की पार्टिसिपल को रिमूव करके या फिर इन्फिनेटिव फ्रेज को रिमूव करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एक क्लॉज में या फिर टू क्लॉजेस में। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रूल समझ आ गया होगा। इन द इवेंट ऑफ, ये वाई है, यू नॉट रीचिंग इन टाइम
वी विल पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, पोस्टपोन द ऑपरेशन। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इन द इवेंट यू नॉट रीचिंग इन टाइम वी विल पोस्टपोन द ऑपरेशन। तो अगर हम इसका मतलब समझेंगे तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे तो हम ऑपरेशन को पोस्टपोन कर देंगे। इट मीन्स आगे बढ़ा देंगे। जैसे कुछ चीज़ आज होने वाली होती है, अगर हम पोस्टपोन कर देते हैं कल के लिए, परसों के लिए, आगे बढ़ा देते हैं उसको, काम को। तो कह रहा है अगर आप समय पर नहीं पहुंचेंगे, रीचिंग इन टाइम वी विल पोस्टपोन द ऑपरेशन। इसको चेंज करने के लिए अभी मैंने बताया था कि पार्टिसिपल या फिर फ्रेज को किसमें कर, इन्फिनेटिव फ्रेज को रिमूव करके चेंज करना होता है क्लॉज या फिर टू क्लॉजेस में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ एक कंपाउंड सेंटेंस में तो ये कैसे बनेगा, जैसे लिख सकते हैं यू शुड रीच इन टाइम और वी विल पोस्टपोन द ऑपरेशन। तो इसमें भी आप देखेंगे टू क्लॉजेस को लिंक करने के लिए किसका यूज़ हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब देख लेते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सेकंड क्वेश्चन। जैसे एग्ज़ाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कि जब हम सिंपल से हमने क्या बनाया, अभी कंपाउंड बनाया, नाउ अब क्या करेंगे, सिंपल से क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको इसका रूल ही बता देती हूँ। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस, ये मैं वैसे रफ में लिखवा रही हूँ, प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, मान लीजिए इस टाइप का हमें सिंपल सेंटेंस दे रखा है। अगर हमें चेंज करना है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, किसका, ऑब्जेक्ट का, प्लस बी वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। फिर जो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये क्या था, ये रूल है किसका, जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अभी इसको तो इरेज कर देते हैं या फिर लिखे रहने देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मान लीजिए दे रखा है, बिकॉज ऑफ द रेन वी डिसाइडेड टू स्टे बैक होम। क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से, इट मीन्स बारिश की वजह से हमने घर में रुकने का डिसाइड किया। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कैसा आएगा ये, एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे
बैक होम। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लेते हैं। To finish your project in time, you should start now। तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस? टू फिनिश योर प्रोजेक्ट, अगर तुम अपना प्रोजेक्ट, ये कह रहा है कि अगर तुम प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना चाहते हो तो यू शुड स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं इसको किस में करूँगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करूँगी तो कैसा आएगा? इफ़ यू वांट टू finish your project in time, you should start now। तो इसी तरह हमने क्या देखा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं अभी, और उससे पहले क्या देखा था कि सिंपल से कंपाउंड, मतलब सिंपल से दो तरह के सेंटेंस बनाने सीखे हमने। क्या? कंपाउंड, और दूसरा कौन सा सीखा? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको समझ आया होगा कि कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, कि डायरेक्टेड कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंसेस, उसमें हिंट दे रखी होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।